चित्रकला का इतिहास बहुत पुराना रहा है। इसका आयाम सदैव से द्विविमीय, जिसको हम कहते हैं ना, 2 डायमेंशनल रहा है। चित्रकला का प्राचीन स्रोत कि जब आप पूरी जानकारी तह तक जाते हैं तो आपको पता चलता है विष्णु धर्मित्तर पुराण से यह हमें प्राप्त होता है। स्वदेशी चेतना को आधुनिक वातावरण में प्रस्तुत करके महिला चित्रकारों ने आधुनिक चित्रकला में भविष्य की संभावनाओं को जोड़ा है और इसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। महिला चित्रकारों की जो कलाकृतियां हैं, समाज में उपस्थित विषमताओं, विडंबनाओं और उसकी कुरीतियों की अभिव्यक्ति बहुत अधिक तक करती है। ऐसी ही महत्वता को प्रदर्शित करने वाली एक साधारण परिवार में जन्मी मानती कुमारी शर्मा से अनिल मानती शर्मा के सफर की कहानी को आइए जानते हैं। दोस्तों, मैं उमेश विश्वकर्मा आप सभी को इस व्योम टीवी में स्वागत करता हूं और आपसे आज यही गुजारिश करूंगा कि यह महिला सशक्तिकरण के लिए बनाया गया एपिसोड। श्रीमती मानती शर्मा जी नारी शक्ति का एक प्रतीक है, जो हमारी संस्कृति भारतीय कला को अपने खुद के लहजे में डालकर एक कला को नया आयाम दिया है। मैं उमेश मानती शर्मा जी को व्योम टीवी के इस कला संस्करण में स्वागत करता हूं। आज हमारे मन में कुछ ऐसे प्रश्न चल रहे हैं मानती जी, जो आपसे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी मैं आपकी पेंटिंग को देखता हूं तो अनगिनत सवाल आता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज जानना बहुत ही ज़रूरी है आपसे। सबसे पहला सवाल यह है कि इस क्षेत्र में आप कैसे आई और कितना मन लगता है आपको? नमस्कार, मेरा नाम मानती शर्मा, फ्रीलांस आर्टिस्ट वाराणसी से मैं इस कला के क्षेत्र में शादी के पहले मैं कपड़े पे करती थी। फिर शादी हमारी एक चित्रकार से हुई। तो मेरे पति मुझे बहुत सपोर्ट किए। जब उन्हें पता चला कि मुझे पेंटिंग से बहुत लगाव है, तो मैं इसी तरह इस क्षेत्र में आई। I am extremely glad to share my artistic thoughts and emotions towards wonder creations of my soulmate, artist Manti Sharma, who is friend for life. And I would only say, you make me breathe with a sense of pride and pleasure. I love your creative talent and wish you go ahead with all your skills and courage to lead your journey, and may God grant all your future endeavors. Thank you, lots of love. कि पेंटिंग को नज़दीक या दूर कहीं से भी देखा जाए, ऐसा लगता है जैसे सामने वाले के हृदय में एक जान सा, एक स्फूर्ति सा, एक ऊर्जा सा आ जाता है। आप ये बताइए, प्रारंभ से लेकर अब तक आपके कौन से प्रेरणा स्रोत रहे और किनके कारण से आप इतने अच्छे प्लेटफॉर्म तक आ सकें? प्रारंभ से मेरे पति से पहले मुझे प्रेरणा मिली, क्योंकि पति के साथ रहना ही है। पति के साथ उठने बैठना हम देखे, पेंटिंग करते हुए कैसे वो कलर करते हैं, कैसे क्या करते हैं। पति से बहुत ज़्यादा मुझे प्रेरणा मिली। और साथ में सुनील विश्वकर्मा जी, सत्येंद्र भैया, मधुलिका दीदी से बहुत ज़्यादा मुझे प्रेरणा मिला। और मंजुला मैम, प्रणाम सर, सभी यहाँ के प्रोफेसरों के बीच में उठना बैठना, कलरों को ही देखना, काम करना, वर्कशॉप करना, मुझे यहीं से प्रेरणा मिली। मैंने देखा आप महिला को लेकर और ईश्वर को लेकर, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, मतलब वैसी शक्ति को लेकर आपने हमेशा अपने कलम से, अपने ब्रश से इसको उकेरने की कोशिश की। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? महिला समाज में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और महिला चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। मैं भी एक महिला गृहिणी और घर परिवार पूरा देखते हुए मैं पेंटिंग भी करती हूँ और ईश्वर में आस्था भी रखती हूँ। इसलिए अपनी पेंटिंग में महिलाओं की सुंदरता और ईश्वर से जुड़े हुए हर चीज दिखाई हूँ। मानती शर्मा को हम एक ऐसी महिला चित्रकार के रूप में देखते हैं जिनकी कला में एक देशज प्रभाव है। या हम कह सकते हैं कि लोक शैली से प्रभावित होने के साथ साथ उनके कार्यों में काफी मौलिकता है।
इनका जन्म धनबाद जिले के एक छोटे से कस्बे भेलाटांड सिजुआ में हुआ। पिता श्री रामचंद्र विश्वकर्मा, माता समुद्री देवी, 2 भाई और 3 बहनों में सबसे छोटी बहन ये रही। स्कूली दिनों से ही एक्रेलिक पेंट के माध्यम से इन्होंने रंगों से खेलना शुरू कर दिया था। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के दौरान इनका विवाह कला के क्षेत्र में सबसे पारखी माने जाने वाले अनिल शर्मा से 1999 में हुआ। पति के मार्गदर्शन से बनारस में फिर इन्होंने पेंटिंग की तरफ रुझान बढ़ाया अपना। एक बार फिर रंगों से अधिक दिन तक ये मुंह फेर कर नहीं रह सकी। मानती शर्मा सपरिवार अपने दोनों बच्चों के साथ बनारस न केवल आई, न केवल अपने भविष्य और अपने सपनों को लेकर एक नया आयाम दिया, बल्कि रंगों की दुनिया में फिर ब्रश से वो खेलने लगी। चित्रों में नारी के उन्मुक्तता का वह सभी विषय प्रदर्शित होता है। पति के घर के स्टूडियो में रंगों के साथ पेंटिंग का एक प्रोफेशनल दौर मानो कि अब शुरू हो चला था। विश्वविख्यात मधुबनी कला के तर्ज पर पेंटिंग बनाना इन्होंने बड़ी बारीकियों से शुरू किया कैनवस पर। धीरे धीरे ऐसा इसका जादू बिखरा कि मधुबनी कला से अपने आप इन्होंने एक नई कला का निर्माण किया, जिसे आज लोग मानती कला या मानती आर्ट के नाम से भी जानते हैं। वो कहते हैं ना, अगर तबीयत से आसमान पर भी पत्थर फेंकोगे तो छेद होगा। सिर्फ उसी तरह इन्होंने अपने पारिवारिक दायित्वों के साथ रंगों के मेल जोल को ऐसा बढ़ाया कि देश के कोने कोने से ख्याति इन्हें प्राप्त होने लगी। सोलो एग्जीबिशन, ग्रुप एग्जीबिशन, कैंप और डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से अब वो गृहिणी मानती शर्मा केवल घर तक सीमित नहीं थी, बल्कि कला के जादूगरों के दिल में रंगों और ब्रशों से उकेरी हुई कलाकृतियों से उनका दिल जीतने लगी। पुरस्कारों की जैसे इनके जीवन में एक लड़ी सी लग गई। संस्कार भारती के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यपाल, NRV फाउंडेशन एवं भव्य इंटरनेशनल अवार्ड से भी इनको नवाजा गया। अनेक ऐसे ट्रॉफी, अनेक ऐसे अवार्ड जो इनको काफी प्रोत्साहित किया और इनके मन में एक जुनून सा बढ़ता चला गया। रंगों के साथ खेलने में इन्होंने और पारंगत हासिल करने की कोशिश की। 2018 में बनारस रहते हुए इन्हें काशी भूषण रत्न अलंकरण से भी इनको अलंकृत किया गया, जो झूना फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। आईफा नेशनल अवार्ड, संबिम स्कूल के द्वारा, जमशेदपुर कला संगम और फाल्कन एकेडमी के द्वारा भी अनेकों अवार्ड इन्हें दिए गए। दर्जनों पुरस्कार उनकी झोली में आज है। आज पूरा परिवार को लेकर मानती शर्मा बनारस में रंगों के साथ जिस तरीके से संगम कर रही हैं, अपने आप में गंगा मैया के साथ कहीं ना कहीं उनका बहुत अच्छा एक बारीकी रंग भरा संबंध है। मानती शर्मा मायके से लेकर ससुराल वालों के चहेती रही। गृहिणी से लेकर कला के क्षेत्र की सार्थकता को समझने का उन्होंने बड़ा बारीकी से प्रयास किया। ईश्वर से हमारा व्योम टीवी यही कामना करता है कि कला के क्षेत्र में वो खूब अपना और अपने परिवार के, अपने राज्य का, अपने मातृभूमि का नाम रोशन करें। सभी दर्शकों से यही अनुरोध है कि महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनी मानती शर्मा को आप अपना प्यार और आशीर्वाद देना ना भूलें। मानती जी, आपके आने वाले जीवन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। आप माँ, बहू, बेटी, बहन सभी रूपों में सदैव सुशोभित बनी रहें। इसी के साथ हमारा चैनल कला के क्षेत्र में आपसे एक ही उम्मीद करता है, समाज के लिए आप कुछ करें, देश के लिए कुछ करें। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद। कला के क्षेत्र के सारे पारखियों को हमारा चैनल सलाम करता है। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। धन्यवाद देशवासियों का।